उसकी जो भी पॉलिटिकल कैरियर है उसमें मैंने उसको पूरा साथ दिया। ऊंचा जहाँ ऊंच नीच थी, जो हम परेशानियां थी, ज्वाइंटली हमने वो निभाए। फैमिली टर्म्स इसके साथ थे, इसके फैमिलीज के साथ, उसके हमारी फैमिली के साथ, मेरे उसके फैमिली के साथ। इलेक्शन लास्ट जो हुआ, मुश्ताक साहब मेरे साथ हैं। ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थे, ये पॉलिटिक्स नहीं जानते थे। जिस टाइम इलेक्शन होता था हमारी सारी फैमिली इकट्ठे होके मिल के निज़ाम साहब का सपोर्ट करते थे। लास्ट इलेक्शन में मैंने इसको रिक्वेस्ट करी, निज़ाम साहब ने मुझे कहा कि मैं अब ओल्ड हूँ, मैं हारना नहीं चाहता हूँ, तो लिहाजा जी जान के इसमें मेरी मदद करिए। मैंने मुश्ताक साहब को रिक्वेस्ट करी, ये जम्मू से आए, इसने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व किया और इसके जो फ्रेंड सर्कल था, जो अपना वेल विशर्स थे, उनको भी इन्वॉल्व किए। तो इसने भी इंटरेस्ट दिखाई, तो ज्वाइंटली हमने काम करके निज़ामुद्दीन साहब जीत गए। जो ही वो इलेक्शन जीत गए, 1 महीने के अंदर अंदर ही पार्टी को यहाँ, क्योंकि जो उस टाइम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था वो फारूक साहब शेख था, जब इलेक्शन हमें मैंडेट मिला उसमें भी हमने निज़ाम साहब का बड़ा मदद की। तो जब फारूक साहब को हम मैंडेट लेके आए, हमने उसको फ़ोन किया, निज़ाम साहब गाड़ी में था, मैं था, मुश्ताक साहब था। फारूक साहब को हमने फ़ोन किया कि आप आओ, अब हमें मैंडेट मिला, हम जॉइंटली अब इलेक्शन लड़ेंगे। तो उसने कहा, इस वक्त हमने कहा था हम घर आपके आएंगे, उसने मना किया, कहा कि हम कल आपके पास उधर ही आएंगे ब्लॉक ऑफिस में ही। मगर जब तक इलेक्शन हुआ वो हमारे ब्लॉक ऑफिस में नहीं आया। उसके बाद निज़ाम साहब ने कहा कि हमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फॉर टाइम बीइंग बनाना है, जब तक पार्टी नया कोई बनाएंगे इलेक्शन होगा। तो मैं उसने कहा कि आप क्या सजेस्ट कर रहे हो। तब तक अच्छी रिलेशंस थी, मैंने उसको नाम दिया मुश्ताक साहब का। मैंने कहा मैं जम्मू में बिजी रहता हूँ, तो मुश्ताक साहब अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो वो पॉलिटिक्स में आके तो इसने रिकमेंड किया, तो मुश्ताक साहब को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। 5-10 दिन के बाद इसने मुश्ताक साहब को लिया, कहा मुझे गालियां पड़ी घर में, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे गालियां दी, मेरे बापतरों ने मुझे गालियां दी, मेरे बेटे ने मुझे गालियां दी कि इसको क्यों बनाया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो चलो आप बन गए, तो आप हम मिल के काम करेंगे। तब से ही शुरू हुआ कि निज़ाम साहब ने हमारे साथ डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की, वो हमें अवॉइड करता रहा। एक दिन मैंने मुश्ताक साहब को रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा आप जाओ निज़ाम साहब के घर जाओ, उसको बोलो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे, हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने से, या हमारे से आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। हमें कोई खानदानी पेशा तो नहीं है पॉलिटिक्स, हम बिजनेसमैन है, तो हम नहीं रहेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आप करो अपना, कोई इसको बनाना है। तो ये गए मॉर्निंग में, उसकी जो वाइफ थी वो भी वहां मौजूद थी, उसके सामने मुश्ताक साहब ने उसको बताया। निज़ाम साहब ने कहा नहीं नहीं मैं खुद देखूंगा, कोई परेशानी नहीं है, आप कंटिन्यू करो। मगर जो ही कोई मीटिंग होती थी श्रीनगर में, मुश्ताक साहब हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट को फोन कर रहा था, तो वो उनको बोलता था निज़ाम साहब उधर मत जाओ, इसके साथ नहीं जाना है। फाइनली कांग्रेस पार्टी को अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना, ऑब्जर्वर्स यहाँ आए, आपको भी पता है क्योंकि आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। ऑब्जर्वर यहाँ आए, हमने अपनी कोशिश करी, निज़ाम साहब ने भी अपने बापतरों का नाम बताया, अपने रिलेशन वालों का नाम बताया, हम भी अपने तरीके से लड़ते रहे। फाइनली हम कामयाब नहीं हुए, फारूक साहब को फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। तो अब हम ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं, हम किसी की खुदा न खास्ता किसी का बुरा भला नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी एक अच्छी रिलेशन रही है। 22 साल की रिलेशन बहुत होती है। हमारे घर में कोई राज नियाज की बातें होती थी तो मैं शेयर करता था निज़ाम साहब के साथ, उसके घर में कोई राज नियाज की बातें होती थी वो मेरे साथ शेयर करते थे। अब अच्छा नहीं लगता जिसको कल हमने बहन बोला, माँ बोली, बहन बोला, भाई बोला, अब उसके खिलाफ मैं कुछ बोलूं, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। सिर्फ हम एक चीज वाजह करना चाहते हैं बांडी पोरा के अवाम को, जिन्होंने हमारे कहने पे निज़ाम साहब को वोट दिया, हमारे वेल विशर्स थे, हमारे रिश्तेदार थे, हमारे सपोर्टर्स थे, हम उनके घर गए, हमने उनको कन्विंस किया, उन्होंने वोट डाले।
उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि ये नहीं जचा निज़ाम साहब को हमारा ये काम करना, जो 22 साल की जो मेहनत उसको रास नहीं आई। उनसे हम माफ़ी मांगते हैं कि आज हम निज़ाम साहब से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। आज के बाद हमें निज़ाम साहब के पॉलिटिक्स के साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा, निज़ाम साहब के ज़ात के साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा, उसके पॉलिटिक्स के साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा, उसके सिस्टम के साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा। हम दोनों भाई उससे अब आज डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। जनरल पब्लिक को ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि आज भी मुझे फ़ोन आते हैं मेज़स निज़ाम साहब निश मे देनात चिट्ठी। लिहाजा जो ये लास्ट 2-4 दिन पहले मेरे एक खास दोस्त ने मुझे फ़ोन किया। अब उसको बुरा लगा होगा कि ये अवॉइड करता है, उसको असली पता नहीं था सिचुएशन। निज़ाम साहब इतना गिरा कि उसने हमारे फेसबुक से फ़ोटो उठा के सेंट्रल लीडरशिप को भेजा, ये वो है, ये है। उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसको बड़ी सपोर्ट की। ये सारे बांडीपोरा को पता है। निज़ाम साहब अगर आज एमएलए है तो हमारे भी उसका एक रोल है। मैं नहीं कहता हूँ मैंने ही सारा कुछ किया, मगर हमारे मेहनत ने, आपको पता है इलेक्शन के डे पर उस्मान साहब के साथ भी थोड़ा अनटुवर्ड लड़ाई हुई। उसको भी मैं आई रिग्रेट दैट आल्सो कि वो नहीं होना चाहिए था। वो हो गया उस टाइम, मगर उसका ही बड़ापन वो मुझे मिला एक दफा। कहा दैट इज पास नाउ, आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई रास्ता नहीं रहेगा। हम पॉलिटिक्स करेंगे, हम अपने पॉलिटिक्स करेंगे। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपने बल पे इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने वेल विशर्स के पास जाएंगे, अपने दोस्तों के पास जाएंगे, मिल के इस बांडीपोरा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जिन्होंने हमारे कहने पे निज़ाम साहब को वक्तन फ़वक्तन साथ दिया, उनके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। हम भी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उनको अपने साथ जोड़ेंगे इस बांडीपोरा को आगे लेने में। उनका भी हमें मदद की ज़रूरत है। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आज आपने हमारे कहने पे किसी और को मदद की है, अब हमें अपने लिए करना है, तो आप हमारे साथ जोड़ के इकट्ठे मिलके काम करें।